बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी के इस शदीद मौसम में अगर आपके पास एसी या रूम कूलर की सहूलत मौजूद नहीं है तो बिना एसी और रूम कूलर के भी आप अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं। आज आपके साथ 3 ऐसी ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर को बिना एसी और रूम कूलर के ठंडा रख सकते हैं और गर्मी का ये मौसम गुजारना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो बहुत यूज़फुल है। अगर आप फुल वॉच करेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम रेगुलर तो अपने फर्श को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन ये जो साइड होती है यहाँ पर पोछा सही तरह से नहीं जा पाता। हम इस साइड को अच्छी तरह से रोज़ क्लीन नहीं कर पाते, तो यहाँ पर इस तरह से ये काली मैल जमा हो जाती है जो देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब इसको बिल्कुल आसानी से क्लीन करने के लिए आपको कोई सोडा, कोई सिरका, कोई सर्फ यूज़ नहीं करना। बस आप इस पर थोड़ा सा इस तरह से हार्पिक डाल दीजिए। हार्पिक डाल के आप टूथब्रश की मदद से या जो हमारे वॉशरूम के ब्रश होते हैं उसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा रब कर दीजिए। रब करने के बाद आप इसको 10 मिनट छोड़ दें। 10 मिनट छोड़ के आप इसको यहाँ से साफ़ कर दीजिए किसी साफ़ कपड़े की मदद से, पोछे की मदद से। ये देखिए कितनी आसानी से मिनटों में आपकी ये जगह बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अगर 15 डेज़ में एक दफ़ा भी आप इस तरह से ये साइड्स क्लीन कर लेंगे तो ये आपकी साइड्स बिल्कुल क्लीन रहेंगी। आजकल आईब्रोज़ में वाइट बाल आने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत कम उम्र में भी आईब्रो में वाइट बाल आने लगते हैं। आईब्रोज़ का घनापन चला जाता है, आईब्रोज़ गिरने झड़ने लगती हैं। तो आपको एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप बता रही हूँ जिससे आपकी आईब्रोज़ घनी भी होंगी, लंबी भी होंगी, आईब्रोज़ आपकी काली भी रहेंगी और जल्दी आपकी आईब्रोज़ में वाइट बाल नहीं आएंगे। तो अगर आपकी आईब्रो में वाइट बाल नहीं भी हैं तो भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सुरमा। बस आपको सुरमा अच्छी क्वालिटी का लेना है। थोड़ा सा आप रोज़ाना रात को सुरमा ले लीजिए और उसमें आप शामिल कर लीजिए कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल। बस 3 से 4 ड्रॉप्स आपने खोपरे का तेल लेना है और इसको आपको मिक्स कर लेना है। बस इस तरीके से आप इसको मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद रात को सोने से पहले अपनी आईब्रोज़ पर आप इसको अप्लाई कर लीजिए। देखिए इस तरह से आप अप्लाई करके इसका मसाज करेंगे। 2 से 3 मिनट आप इसका मसाज करेंगे ताकि आपकी आईब्रोज़ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाए। खोपरे का तेल तो वैसे भी हमारी आईब्रोज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आप इसके साथ जब सुरमा मिला के लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आप देखिए छोटी छोटी उम्रों में आईब्रो में वाइट बाल आने लगते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। अगर एज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर छोटी उम्र में आईब्रो में वाइट बाल हो जाएं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप रेगुलर इस रेमेडी को रात को सोने से पहले यूज़ कीजिए। आपके आईब्रो में जल्दी वाइट बाल नहीं आएंगे और आईब्रो घनी भी हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ कुछ ऐसी इंटरनल रेमेडीज शेयर करूंगी जिनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आईब्रोज में वाइट बाल आने का मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो उन वीडियोज़ को आप लाजमी वॉच कीजिएगा और वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने हमेशा अपने बड़ों को देखा है कि छिपकलियां जहाँ से आती थीं वहाँ पर वो अंडे के छिलके रख दिया करते थे, तो वहाँ से छिपकलियों का आना बिल्कुल बंद हो जाता था। लेकिन अब अगर हम अंडे के छिलके रखते हैं तो भी वहाँ से छिपकलियां आ जाती हैं, क्योंकि अब छिपकलियां भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। तो हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इस तरह से आप अंडे के छिलके ले लीजिए और आपने ऐसे ही नहीं रखने हैं। आपको क्या करना है, इन अंडों के छिलकों में आप भर दीजिए सिरका। जी हाँ, सिरके की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। छिपकलियाँ सिरके की स्मेल से बहुत दूर भागती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप अंडे के छिलकों में सिरका भर दीजिए और फिर उन जगहों पर जहाँ से छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पर आप ये छिलके रख दीजिए। तो बिलीव मी, उन जगहों से छिपकलियों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। छिपकलियाँ सिरके की स्मेल से बिल्कुल भी नहीं आएंगी। 15 दिन में एक दफ़ा इन छिलकों को आपको लाजमी चेंज करना है। इन छिलकों को हटा दीजिए हर 15 दिन में और दूसरे छिलके बना के आप उन जगहों पर रख दीजिए। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है छिपकलियों को दूर भगाने का, क्योंकि छिपकलियों का प्रॉब्लम तो हर घर में ही कॉमन है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर हमारे दरवाजे आवाज़ करने लगते हैं और जब भी दरवाजे आवाज़ करने लगें तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि दरवाज़ों की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा मशीन का तेल यूज़ करते हैं या फिर सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मशीन का तेल नहीं है या आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए वैसलीन।
देखिए ये जो दरवाज़ों के कब्ज़े होते हैं इस पर आप थोड़ी थोड़ी सी वैज़लीन अप्लाई कर दीजिए। आप देखिए इससे दरवाज़ों की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो अगर मशीन का तेल नहीं है, सरसों का तेल नहीं है, तो आप वैज़लीन का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर पैंट को आप हैंग करके रखते हैं तो आपकी कबर्ड में स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो पैंट को हैंग करने के लिए आपको क्या करना है, हैंगर ले लीजिए। पहले नीचे से पैंट को इस तरीके से आप हैंगर में डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर से आप पैंट को उठाइए और इसी तरह से आप फोल्ड करके हैंगर में डाल दीजिए। बस ये पैंट आपकी हैंग हो गई है। इस तरीके से आप कबर्ड में पैंट को हैंग करके रखेंगे, अच्छी भी लगेंगी और स्पेस बहुत ज़्यादा कम लेंगी। आपकी कबर्ड में स्पेस बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बस ये आपने ऊपर से उठाई और इस तरह से आपने हैंग कर दी। तो बस ये देखें इस तरह से आपने हैंग करना है। ये देखें इस तरह से स्पेस आपकी कबर्ड में बहुत कम लेंगी। और अगर आप लेंथ वाइज इस तरह से हैंग करके कबर्ड में रखते हैं तो आप ये देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस आपकी कबर्ड में वेस्ट हो जाएगी। तो बस आपने जब भी पैंट को हैंग करना हो आपको इसी तरह से फोल्ड करके पैंट को हैंग करना है। देखिए ये जो हमारी हेयर पिन्स होती हैं कुछ अरसे इस्तेमाल के बाद हमारी हेयर पिन्स ख़राब हो जाती हैं, थोड़ी सी खुल जाती हैं, फिर हमारे इस्तेमाल में नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। अब से अगर आपकी हेयर पिन्स ख़राब हो जाएं तो आपने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आप क्या कीजिए, इस तरह से हेयर पिन लीजिए और देखें जिस तरह से मैं इसको एक साइड से फोल्ड कर रही हूँ, बस इसी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह से बहुत आराम से फोल्ड हो जाती हैं। इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। फिर ले लीजिए आप हैंगर और हैंगर पर आप इस तरीके से इस हेयर पिन को लगा दीजिए। देखिए मैं आपको 2 हेयर पिन्स लगा के दिखा रही हूँ। हैंगर पर काफ़ी स्पेस होती है, आप 7 से 8 हेयर पिन्स यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए दूसरी हेयर पिन भी मैंने उसी तरह फोल्ड करके यहाँ पर लगा दी है। अब ये हमारे पास ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। आप अपने दरवाजे के पीछे या जहाँ भी आपको ज़रूरत हो इसको हैंग कर लीजिए। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पर चीज़ें हैंग कर लीजिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। हमारी पिन्स भी वेस्ट नहीं होती, वो भी हमारे यूज़ में आ जाती हैं। तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़र्श भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। आज आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे ना सिर्फ आपके फ़र्श की सफाई होगी बल्कि जरासीम भी ख़त्म होंगे, साथ ही आपका फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। आप क्या कीजिए, टब में इस तरीके से आप पानी ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए एलम यानी फिटकिरी। देखिए फिटकिरी सफाई के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, जितनी भी बदबू होती है उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जर्म्स का भी खात्मा करती है। फिटकिरी इस्तेमाल करने से कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आते। फिटकिरी की कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। फिटकिरी इस्तेमाल करने से फ़र्श बहुत ठंडा रहता है। और इसमें आप शामिल कर लीजिए थोड़ा सा अर्क़ गुलाब भी फ़र्श को ठंडा रखता है। उसके बाद आप शामिल कर लीजिए थोड़े से आइस क्यूब। अब आपको फिटकिरी को पहले इसमें इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर इस तरह से बस आप फिटकिरी को घुमा लीजिए और घुमा के वापस निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप फिटकिरी को वापस निकाल दीजिए। 10 मिनट आप इस पानी में रहने दीजिएगा। उसके बाद आप फिटकिरी को निकाल लीजिए। बस इस पानी से अपने पूरे घर में आप पोछा लगाइए। आप देखिए एक तो फर्श बहुत अच्छी तरह साफ हो जाएगा, जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, फर्श आपका ठंडा भी हो जाएगा। और एक बात बताऊं कि फिटकिरी का इस्तेमाल घर से नेगेटिविटी को भी ख़त्म करता है। जी हाँ, पोछे के पानी में थोड़ा सा फिटकिरी का पाउडर लाजमी शामिल कर लिया करें। अगर फिटकिरी डाल के आप पोछा लगाते हैं तो घर से नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। एक दफ़ा आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी एफर्ट पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जिनके पास एसी नहीं है, रूम कूलर्स नहीं हैं, उनके कमरे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। पंखा चलाने के बावजूद भी कमरों में गर्मी रहती है। अब ये हमारी नानी दादियों वाले टोटके हैं जो बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल किए जाते हैं। आप क्या करेंगे, आप 2 से 3 चादरें ले लीजिए, जो बड़ी बेडशीट्स होती हैं हमारे पास, वो ले लीजिए और ठंडे पानी में, जो हमारे नल का मोटर का ठंडा पानी आ रहा होता है, उसमें इनको डाल के अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से निचोड़िएगा कि पानी इनमें से टपके ना। और फिर आप अपने रूम में जहाँ जहाँ भी डाल सकते हो ये 2 से 3 बेडशीट्स डाल दीजिए। उसके बाद आप फ़ैन चलाएंगे तो बिलीव मी आपका कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अगर आपके पास एसी, रूम कूलर्स की सहूलत नहीं है तो इस तरीके से आप अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं। देखने में थोड़ा सा मैसी लगता है लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। खासकर इस गर्मी के मौसम में कमरा ठंडा करने के लिए बग़ैर एसी स्प्लिट के
ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा कारआमद है। गर्मियों में जो हवा चल रही होती है वो भी गर्म ही चल रही होती है, लू चल रही होती है, जो हवा अंदर आ रही होती है वो बहुत गर्म होती है और ये लू वाली हवा हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। अब इस लू से कैसे बचा जाए, इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बताऊंगी मैं आपको, और ये भी हमारी नानियों दादियों वाला ही टोटका है। पहले ज़माने में यही तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। आप क्या करेंगे, आप एक प्याज ले लीजिए और इस तरह से ले लीजिए आप बड़ी वाली सुई में इस तरह से आप प्याज को गुजार देंगे और इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके इस तरह से लटका लीजिए। अब जो आपकी विंडो है या जो आपके दरवाजे हैं जहाँ पर आप इसको हैंग कर सकते हैं, वहाँ आप इसको हैंग कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि इतना फ़र्क पड़ेगा। जो लू वाली हवा है वो हमारे घर में आएगी लेकिन काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी, वो हमें नुकसान नहीं देगी। जो हमारे बड़े थे, आपको याद होगा कि वो बाहर जाते हुए हमारे पास प्याज रखवाते थे ताकि हम लू से बच सकें। तो इसी तरह से आप प्याज अपनी विंडोज़ में, अपनी जो दरवाजे होते हैं उनमें हैंग कर दीजिए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो बेडशीट है, दिन भर में कितनी दफ़ा हम बेडशीट लगाते हैं लेकिन बार बार बेडशीट ख़राब हो जाती है। हम खुद भी उठते बैठते हैं, हमारे बच्चे बेड पे जंपे लगाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बार बार हमें बेडशीट ठीक करनी पड़ती है। तो मैं आपके साथ 2 तरीक़े शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप बेडशीट लगाएंगे तो बेडशीट आपकी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। देखिए, ये जो बेडशीट का ये वाला कोना है, इसको इस तरह से आप पकड़ लीजिए, पकड़ के इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रख दीजिए। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको आप अंदर की तरफ टक कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको अंदर की तरफ दबा दीजिएगा। अब जो कोना आपने ऊपर रखा था, इसको वापस नीचे लेके आके इसको भी आप अंदर की तरफ दबा देंगे। बेडशीट के चारों कोनों को आप इसी तरीके से सेट कर लीजिए और बाकी जो बेडशीट है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से अंदर दबा दीजिए। अब आप देखेंगे आपकी बेडशीट 24 घंटे भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। एक और तरीका बताती हूँ। ये जो देखें, ये वाला कोना है, इस पर इस तरह से आप नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद आप अपने मैट्रेस को थोड़ा सा उठा के और ये नॉट वाला हिस्सा अच्छे तरीके से मैट्रेस के नीचे दबा दीजिए। इसी तरह से बेड के चारों कोनों को सेट कर लीजिए। बाकी बेडशीट भी अंदर की तरफ दबा दीजिए। ये भी इतना इफ़ेक्टिव तरीका है। अक्सर हॉस्पिटल्स में आपको इसी तरह से बेडशीट बिछी हुई नज़र आएगी। तो इस तरीके से भी अगर आप बेडशीट बिछाएंगे तो आपकी बेडशीट बिल्कुल सेट रहेगी, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। अक्सर जब हम लोग ग्रॉसरी करके आते हैं तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स हम लेके आते हैं। अक्सर क्या होता है कि इनमें डबल नॉट लगी होती है जो हमसे खुल नहीं रही होती। कुछ बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, हम उनको वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ना खुलने की वजह से हमें उनको फाड़ना पड़ता है। तो अब आप इनको इस तरह से मत फाड़िएगा। आपको इसकी नॉट खोलने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, ये एक सिरा इसका इस तरह से पकड़ लीजिए। पकड़ के आप इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल ये टाइट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से देखें पीछे की तरफ, जब आप इसको पुश करेंगे बड़ी आसानी से आपकी टाइट से टाइट नॉट भी खुल जाएगी। तो कभी भी अपनी जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं उनको वेस्ट ना किया करें। अगर नॉट नहीं खुल रही है तो इस तरीके से आप शॉपिंग बैग की नॉट को खोल लिया करें। अक्सर हमारे पास घर पर इस तरह के बैग मौजूद होते हैं। इस बैग से मैं आपको बिल्कुल झटपट वाला एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखा रही हूँ। देखिए, आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बैग होता है इसको इस तरह से पहले रखेंगे। उसके बाद आप इसको एक छोटा फोल्ड करेंगे। छोटा फोल्ड करने के बाद आप इसको एक बड़ा फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। बस अब इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से आप इसको सिक्योर कर लीजिएगा। अब ये ऑर्गेनाइज़र आपका बिल्कुल तैयार है। अब इसको यूज़ कहाँ करेंगे, ये जो हमारी बेड की साइड्स होती हैं इन पर मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारा रिमोट है, हमारा मोबाइल है, इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बहुत काम में आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।